साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। टीओपीटी का एक ओएम आया है जिसके अंदर उन्होंने जो अपार्स की टाइमलाइन है उसको रिवाइज किया है। ये जो रिवाइज टाइमलाइन है ये रिपोर्टिंग ईयर 2024-25 ऑनवर्ड से लागू होंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। सो टू गेट दिस इंफॉर्मेशन और ग्रैब दिस इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो till end. So without wasting our time, let's start this video. ये देखिए, पहले सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंक फॉर्म होंगे अपार के वो कब तक दे दिए जाएंगे सभी को। जो इंडिविजुअल जिसको अपार भरनी है वो 1 अप्रैल है। तो जहाँ जिन ऑफिस में अभी भी अपार ऑफलाइन भरी जा रही है ये उसके लिए है 1 अप्रैल तक सभी के पास फॉर्म, सभी को फॉर्म अवेलेबल करा देनी चाहिए। ठीक है। बट जहाँ स्पैरो अभी लागू हो चुका है और जिनको आईडी बन चुकी है जो ऑनलाइन भरेंगे उनको फॉर्म नहीं मिलेंगे, उनको वैसे ही अपना लॉगिन करके वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह सब अवेलेबल है। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्रेजल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। जो आप अपनी अपार भरोगे और जो सेल्फ अप्रेजल का पार्ट भर के अपने रिपोर्टिंग को सबमिट करोगे उसकी जो डेट है वो 15 मई कर दी गई है। पहले ये 30 अप्रैल होती थी, अब इसको बढ़ा के 15 मई है। अब आगे जितने भी साल होंगे रिपोर्टिंग ईयर्स हैं उनके लिए 15 मई ही रहेगी। और 15 मई तक अगर सपोज करो आप अपनी सेल्फ अप्रेजल नहीं भरते हो तो 16 मई को आपकी जो अपार है वो फोर्स फॉरवर्ड होके या ऑटो फॉरवर्ड होके नेक्स्ट लेवल पे आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी। मीन्स अब ये नहीं है कि आप अपनी, कई बार ये होता था कि ऑफिसर या ऑफिशियल जो भी है अपार भरते ही नहीं थे कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए या एमएससीपी नहीं चाहिए या कोई भी कारण है, या फिर आपके ऑफिसर के साथ आपकी नहीं बनती है तो आप ये सोचते हो 3 महीने का पीरियड है छोड़ो क्यों भरना, ठीक है ना, एनआरसी बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अब अगर सपोज करो आप अपनी वर्क फ्लो इनिशिएट नहीं करते हो तो आपका जो प्राइमरी कस्टोडियन है वो आपका वर्क फ्लो इनिशिएट कर देगा ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन करने के बाद जब वो आपके पास आएगी सेल्फ अप्रेजल के लिए और 15 मई तक आप उसको नहीं भरते हो, ये देखिए 15 मई तक आप नहीं भरते हो तो 16 मई को ऑटोमेटिक आपके रिपोर्टिंग के पास चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सबमिशन ऑफ अपार बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर टू रिविंग ऑफिसर। 30 जून, 30 जून तक जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपके अपार को रिपोर्ट करेगा और रिविंग ऑफिसर के पास भेज देगा। कब तक? 30 जून तक। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर किसी ने अपार भरी ही नहीं, सेल्फ अप्रेजल पार्ट भरा ही नहीं, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर क्या रिपोर्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। देखो, उसने आपको को वर्क एलोकेट किया था, उसके लिए कोई ऑर्डर निकाला होगा, ऑफिस ऑर्डर निकाला होगा, या फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने फाइल पुटअप्स किए हैं तो उसको पता है आपने क्या क्या काम किया है। तो उसी काम के भी आप पे वो जो आपकी अपार है उसको रिपोर्ट कर देगा। और इवन मेंशन भी कर सकता है कि आपने सेल्फ अप्रेजल जो है अपना टाइमली या बिल्कुल भी नहीं भरा था, वो मेंशन भी कर सकता है। सो अगर आपको इन सभी चीज़ों से बचना है तो अपने जो अपार है सेल्फ अप्रेजल पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ योर अपार, टाइमली अप टू 15 मई सबमिट कर दें टू योर रिपोर्टिंग ऑफिसर। हाँ, अब सपोज करो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर 30 जून तक आपके अपार को रिपोर्ट नहीं करता है तो नेक्स्ट डे ऑन 1 जुलाई द अपार विल बी ऑटो फॉरवर्ड और फॉस्ट फॉरवर्डेड टू योर रिविंग ऑफिसर। वो अपने आप किसके पास चली जाएगी? रिविंग ऑफिसर के पास। फोर्थ पॉइंट, रिविंग ऑफिसर। रिविंग ऑफिसर कब तक? 31 जुलाई तक तो आपके अपार उसको रिव्यू कर देगा। सपोज करो 31 जुलाई तक नहीं करता है रिव्यू तो 1 अगस्त को ऑन नेक्स्ट डे वो ऑटो फॉरवर्ड या फॉस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। इट मीन्स अब ये नहीं है कि आपकी अपार रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग के पास पड़ी है 1 साल से 2 साल से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी अपार जरूर कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रेजल बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वेर एवर प्रोवाइडेड। इसके लिए 31 अगस्त की है और ये सभी ऑफिस में नहीं होती। आप कंफ्यूज मत होना एक्सेप्टिंग अथॉरिटी क्या है, क्योंकि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी किसी किसी ऑफिस में जो रिविंग ऑफिसर है उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल पे जो ऑफिसर होता है वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है। वो जो रिव्यूइंग ऑफिसर ने मार्क्स और ग्रेड्स दिए हैं उनको देखता है, उनको एक्सेप्ट करता है जो भी उसका डिसीजन होता है। तो ये सभी ऑफिस में नहीं है। तो इसके लिए ड्यू डेट क्या है? 31 अगस्त। अगर वो 31 अगस्त तक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कोई डिसीजन नहीं लेती है आपके अपार पे तो नेक्स्ट डे ऑन 1 सितंबर वो ऑटो फॉरवर्ड या फॉस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ,
डिस्क्लोजर टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन वेयर देर इज नो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। अगर कोई भी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं है तो 1 सितंबर तक वो अपार आपको डिस्क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है ना। जो भी आपके रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर ने ग्रेड्स रिमार्क्स आपको दिए आपके अपार में, वो आपको दिखा दिए जाएंगे, डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। और जहां पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगी? 15 सितंबर। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑन अपार बाय ORU। अगर आप कि रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ने जो भी आपको ग्रेड्स या रिमार्क्स आपके अपार में दिए हैं एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ग्रेड्स और रिमार्क्स, तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जब भी आपकी अपार आपको डिस्क्लोज होगी उसके 15 दिन के अंदर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, 15 दिन के अंदर आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर देनी है। अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं करते हो तो आपकी अब रिप्रेजेंटेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। सेकंड थिंग, अगर आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हो तो जो भी आपको आपके पास आपके ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन को लेके वो रिप्रेजेंटेशन फाइल करते वक्त ही आपको लगाने पड़ेंगे। बाद में आप कोई एडिशनल या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दोगे तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉरवर्डिंग और रिप्रेजेंटेशन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कहीं पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं है तो 21 सितंबर तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो 6 अक्टूबर तक। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपकी जो अपार है वो विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, 1 महीने के अंदर जिस दिन भी आप दोगे उसके 1 महीने के अंदर आपके अपार की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। सपोज करो आपने 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को अपनी अपार फाइल कर दी, सबमिट कर दी। 2 अप्रैल को आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास भेज दी। 3 अप्रैल को रिपोर्टिंग ने रिव्यूइंग के पास भेज दी। 4 अप्रैल को रिव्यूइंग ने रिव्यू करके आगे जो आपके प्राइमरी कस्टोडियन है कंपिटेंट अथॉरिटी CR सेक्शन वहां पे भेज दी, और 5 अप्रैल को वो आपको डिस्क्लोज कर दी जाती है। तो आपको ये वेट नहीं करना है कि जैसे पिछली वाली स्लाइड में था अब भाई 1 सितंबर को मैं वेट करूंगा उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर फाइल करूंगा, नहीं। ये देखिए 7th पॉइंट, 15 days फ्रॉम डेट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अपार। तो जिस दिन भी आपको अपार डिस्क्लोज होती है उसके 15 दिन के अंदर, तो जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर 5 अप्रैल को आपको अपार डिस्क्लोज कर दी जाती है तो 20 अप्रैल तक आप अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रिप्रेजेंटेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। So all of you are requested to stick to these due dates. Next, communication of decision of competent authority on the representation by APAR cell. जो भी आपके अपार पे जो डिसीजन लिया गया है वो 15 नवंबर तक आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद 30 नवंबर मीन्स जो भी आपकी अपार की साइकिल है, जो भी फाइनली डिसीजन है, कुछ भी आपके अपार के अंदर जो भी है वो सब कंप्लीट करके 30 नवंबर को जो एंटायर साइकिल एंटायर प्रोसेस है वो क्लोज कर दिया जाएगा। मीन्स 30 नवंबर इज द लास्ट डेट टू क्लोज योर अपार साइकिल ऑफ योर रिपोर्टिंग ईयर। तो जो भी आपके रिपोर्टिंग ईयर की अपार्स हैं वो 30 नवंबर तक सभी क्लोज करके साइकिल बंद कर दी जाएगी। तो यही एक जो लेटेस्ट वो थी अभी आई थी अपडेट हमने आपके साथ शेयर की, और आगे भी कोई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल से जुड़े रहिए इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए। हैव ए गुड डे।